जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक चीज आप देखते हैं कि जितने लोगों के बाल बहुत उतरते हैं ना, कभी भी आप इस चीज को नोटिस करना कि खास तौर पे लड़कियां, औरतें, महिलाएं, बच्चे जब ऐसे बाल काटती हैं और कंघे में बाल छोड़ के वो कहीं पे भी आ जाती हैं, उससे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो जाता है। क्योंकि संगत जी, जब भी आप देखिए कि कंघे में आपने बाल काढ़े और बाल काटने के बाद आपने वो बाल कहीं पे भी फेंक दिए या छोड़ दिए और फिर आप चले गए, तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। और इस ब्लैक मैजिक का ना आपको कैसे पता लगेगा ना संगत जी, वो मैं आज आपको इस सत्संग के माध्यम से बताऊंगी कि देखिए ब्लैक मैजिक होता है कि नहीं होता है, वो भी आपको पता चलेगा। बहुत सारी संगत के क्वेश्चन होते हैं कि आंटी क्या ब्लैक मैजिक होता है, जब गुरुजी हैं तो ब्लैक मैजिक कैसे हो सकता है। तो आज मैं इसी सब चीज़ों का जवाब आपको दूंगी कि ब्लैक मैजिक होता है कि नहीं होता है। देखिए संगत जी, और इस चीज़ का आपको कैसे पता चलेगा वो सत्संग में मैं ज़रूर बताऊंगी, तो सत्संग में अंत तक आप बने रहिए, पूरा सुनिए। और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। संगत जी, आपके ना बेफजूल में लड़ाई झगड़े होने घर में शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके घर में ना जब आप घुसोगे ना, तो आपको ना कलेश होने की शुरुआत कहीं ना कहीं से आपको ना पनपती नजर आ जाएगी। जब भी आप घर के अंदर घुसोगे तो आप ये महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं से घर में कलेश होना शुरू हो गए, किसी भी बात पे, छोटी बात, बड़ी बात, कोई भी बात स्टार्ट हो जाएगी और उससे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएगी। तब आप समझ जाना कि ब्लैक मैजिक अपना काम कर रहा है। और संगत जी, जब ब्लैक मैजिक काम करता है ना, तो उसकी पहली शुरुआत ना घर से लड़ाई से ही होती है। और मैंने संगत जी ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना, जो बहुत खुश होते हैं और घर भी बहुत बढ़िया उन लोगों का चल रहा होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत मतलब प्रेम भाव होता है, लेकिन अचानक से ना कहीं उनकी शादी में ना एक ऐसी दिक्कत आ जाती है कि संगत जी शादी टूटने तक की नौबत आ जाती है। तब भी संगत जी ब्लैक मैजिक अपना असर करना शुरू कर देता है। ये संगत जी संकेत है ब्लैक मैजिक के। इसके अलावा संगत जी, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत खुश हैं कपल, और वो किसी पार्टी में गए हैं अपनी वाइफ के साथ और संगत जी खुश मिजाज उन्होंने पार्टी इंजॉय की है। उसके बाद वो घर आए हैं, घर आने के बाद संगत जी फिर उनके घर में घुसते के साथ ही संगत जी कलेश हो गया और उनकी बात जो है डिवोर्स तक आ गई। फिर उनको समझ नहीं आता कि क्या हुआ, अचानक हमारी लाइफ में ये सब क्यों उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या रीज़न है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो संगत जी, ये भी संगत जी ब्लैक मैजिक का ही असर होता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक अपना असर ना नेगेटिविटी चीज़ों पे ज़्यादा लाने की कोशिश करता है, आपके ऊपर किया जाता है। और संगत जी, करने कराने का मतलब तो आप जानते ही हैं, और नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। और संगत जी, मैं आज आपको ये भी बता दूं कि ये जो तंत्र विद्या होती है ना, ये बहुत गहराई से की गई होती है। इतनी गहराई से की गई होती है ना ये तंत्र विद्या कि लोग जो है ना माँ कामाख्या के टेम्पल में जाते हैं, वहाँ मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे तांत्रिक क्रिया जो है वो करवा के लाते हैं, क्योंकि माँ कामाख्या देवी के मंदिर में संगत जी बहुत गहराई वाली जो तांत्रिक विद्या होती है ना, वो की जाती है। इस तांत्रिक विद्या से ना किसी की जान भी इंसान जो है ले सकता है। तो संगत जी, मैंने आज से पहले भी इस सत्संग पे एक चर्चा की थी। माँ कामाख्या देवी के मंदिर में जब भी आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना बलि दी जाती है। आप देखेंगे जब भी आप कभी माँ कामाख्या देवी के दरबार में जाएंगे, तो वहाँ पे बलि ज़रूर दी जाती है। और संगत जी, मैं आपको अपनी बात बताऊं कि जब मैं कामाख्या देवी गई तो संगत जी वहाँ पे पशुओं की बलि दी जा रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। और
इस चीज़ को लेके मैंने संगत जी सोशल मीडिया पे बात भी कही थी कि कामाख्या देवी मंदिर में आप माथा टेकने जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो, वहाँ किसी पशुओं की बलि मत दो। तो इस बात पे संगत जी लोगों ने मुझे बहुत मतलब ट्रोल किया था, बोला भी था कि भई आप जो है मतलब तंत्र विद्या के बीच में मत आओ, आपको उड़ा देंगे। लेकिन मैं जानती थी कि गुरु जी का साथ है मेरे पास और गुरु जी का हाथ मेरे सिर पे है, तो ऐसा नहीं मेरी लाइफ में हो सकता। लेकिन ठीक है संगत जी, पर मैंने बोला ना आपको कि मेरे साथ तो महादेव खुद चलते ही चलते हैं और इसीलिए मैं कभी भी मतलब घबराती नहीं हूँ। और संगत जी वहाँ विशेष तौर पे ये मानना है कि कामाख्या देवी जो है भगवान शिव की अर्धांगिनी है और वो जो है मतलब संगत जी भोलेनाथ के साथ ही रहती हैं। तो ये भी हो सकता है संगत जी कि मैं कहीं न कहीं गलत हूँ, भोलेनाथ को ये दे सब देखना पसंद हो। बट मेरा मानना यही है कि वहाँ संगत जी लोगों ने अंधविश्वास ज़्यादा फैला रखा है। बट मेरे को तो देखिए संगत जी भोलेनाथ ने करीबन बहुत बार बचाया है। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि अगर महादेव ने मुझे ना बचाया होता तो मैं भी बहुत तांत्रिकों के मतलब वश में आ चुकी होती। क्योंकि संगत जी बच्चा गिर रहा है उसको उठा लिया, तो ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे साथ। बच्चा जैसे गिर रहा है उसको उठा लिया, तब संगत जी कुछ वशीकरण कर देते थे। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हैं मेरे पास संगत जी, जैसे 2-3 बार। और संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे मिसकैरेज हो गए, ये शुरुआत की बात है। और अगर मैं अपने फ़ील्ड की बात करूँ, मैं जॉब करती थी, तो संगत जी काफ़ी बार मेरी जॉब पे भी इस चीज़ का असर पड़ा है और बहुत हुआ है मेरे साथ तो ऐसा। और संगत जी मैं ये बताऊँ आपको, और मेरे साथ कभी संगत जी ऐसा भी हुआ है जैसे कि मैं ब्लैक मैजिक के असर में आई हूँ, तो भोलेनाथ ने गुरुजी ने मुझे पीछे की तरफ खींच लिया है और मुझे फिर उसके बाद ये पता होता है कि भई मेरे साथ आगे चल के कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए मुझे पीछे के लिए खींचा है। तो काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन भी आते थे, बट मैं संगत जी उनको यही कहती थी कि मैं किसी चीज़ से घबराती नहीं हूँ पहली बात तो, क्योंकि मुझे पता है जो भी होना है आगे के लिए अच्छा ही होना है। बस संगत जी आदमी इंसान जो है ना यकीन तब इन सब चीज़ों पे करे जब उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हो, आप बीती उस पे हो। तो संगत जी मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करती हूँ कि मतलब मैं आपको बताऊँ, पहले मैं भी इन सब चीज़ों पे ना बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब आदमी इन सब चीज़ों पे बिलीव करने लगता है ना तब तो बहुत देर हो जाती है और वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाता जब तक। तो संगत जी यही मेरे साथ हुआ। आजकल आप देखते होंगे कि संगत जी ब्लैक मैजिक लोगों पे ना बहुत ज़्यादा हावी है। क्योंकि संगत जी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता चलता, दुश्मन बहुत सारे बन जाते हैं। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि हर इंसान अपने प्रोटेक्शन करके चलता है, जिससे उन्हें ये रहता है कि भई कभी हम पे ये सब ना कोई कर दे। तो हमारी दादी-नानी पहले हमें काजल का टीका लगाया करती थी और जब हम छोटे होते थे वो यही कहती थी कि किसी की बुरी नज़र ना लग जाए, और ये संगत जी प्रथा शुरू से ही चलती आ रही है। और आजकल जो माएँ हैं वो कहती हैं कि ये सब कुछ ओल्ड फैशन हो चुका है और कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई ऐसे काला टीका नहीं लगाता, आप जानते हैं संगत जी। और कुछ लोग हैं संगत जी कि पैरों के तलवे के नीचे ज़रूर लगाते हैं। और मैं मानती हूँ कि संगत जी पैरों के तलवे के नीचे काला टीका ज़रूर लगाना चाहिए। इससे संगत जी महिलाएँ भी प्रोटेक्ट रहती हैं, बच्चे भी प्रोटेक्ट रहते हैं और जो घर के मर्द हैं, बाकी लोग हैं वो भी प्रोटेक्ट रहते हैं। और अपने बालों को हमेशा सँभाल के रखना चाहिए। अपने बालों को ना संगत जी कभी भी इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। अपने कपड़ों को सँभाल के रखना चाहिए, क्योंकि देखिए संगत जी अधिकतर जो काले जादू की क्रियाएँ की जाती है ना वो कपड़ों से, बालों से। और संगत जी आप देखेंगे कि ये एक ऐसी क्रियाएँ करने के लिए चीज़ें उत्तम मानी जाती हैं कि इन चीज़ों से ना आदमियों को वश में किया जा सकता है, कोई रोग डाला जा सकता है, कोई बीमारी लगाई जा, कुछ भी किया जा सकता है। तो कभी अपने कपड़े गलती से भी किसी को ना दें, अपने बाल इधर-उधर ना फेंकें, सफाई से अपने बालों को
मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ संगत जी। मैं संगत जी साड़ी वगैरह बहुत पहनती हूँ, हर फेस्टिवल वगैरह पे साड़ियाँ जो होती है ना वो मैं ज़रूर धारण करती हूँ। तो संगत जी जब हम साड़ियाँ हर फेस्टिवल पे पहनते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मतलब साड़ी इस तरीके से पहने उस तरीके से, तो मैं भी संगत जी साड़ी फ्री पल्ले की पहनती हूँ। तो आप देखेंगे संगत जी जब कभी भी आप देखेंगे कि आपकी साड़ी में कोई पतंगा सा उड़ के छेद कर दे या फिर फट जाए या आपको पता भी ना चले और आप ड्राई पे दें तब वो छेद सा हो जाए, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि फिर आप ये सोचेंगे छेद कहाँ से हुआ। उस समय संगत जी क्या होता है कि ब्लैक मैजिक का जो लेवल होता है ना वो ऊपर होता है, वो ऑटोमेटिक आपके कपड़े को ना कहीं से सूट को साड़ी को जला देगा। ऐसी संगत जी मेरे पे जब ब्लैक मैजिक हैवी हुआ था और इसका लेवल बढ़ा था, तो मेरी साड़ी के पल्लू का जो पतंगा होता है ना, आग जलाते तो उसका पतंगा लग के मेरी साड़ी पे लग गया था और इतना बड़ा छोटा सा होल उसने किया, मुझे पता नहीं चला। जब मैंने ड्राई पे दी और जब वहां से आया तब पता चला। उस टाइम मैं समझ गई थी कि हाँ, ब्लैक मैजिक का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और इसका असर मुझ पे कभी भी, इसका अटैक मुझ पे कभी भी हो सकता है। तो संगत जी मैंने फिर उस साड़ी को हटाया और मुझे ये गुरुजी हर थोड़े थोड़े दिन बाद हिंट ज़रूर देते हैं संगत जी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत हैं। और संगत जी मैं ब्लैक मैजिक की एक्सपर्ट हूँ और मैं इन सब चीज़ों को संगत जी बहुत जल्दी से कैच कर लेती हूँ। माँ काली और गुरुजी और संगत जी भैरव जी का मुझ पे बड़ा आशीर्वाद है। तो संगत जी कहीं न कहीं से ऐसा मतलब हो जाता है और मतलब आप मानेंगे नहीं, जब ही पता चलता है कि हम पे ब्लैक मैजिक है। आप देखेंगे कभी भी आप इस चीज़ को महसूस कीजिएगा, जब आप बाल काढ़ेंगे वो टूट जाएगा तो आपको लगेगा बाल टूट गया है। लेकिन बाल टूटने की शुरुआत ना उस समय से हो जाती है, क्योंकि आपका बाल छूट गया है और संगत जी वो बाल छूटने से ना ब्लैक मैजिक का असर आपको ज़्यादा दिखेगा और आपके बाल ना सर के उतरने शुरू हो जाएँगे। लेडीज़ को बहुत ज़्यादा संगत जी ये होता है और कहीं पे संगत जी कंघी काढ़ के रख दी, चालू हो गया और बाल गिरेगा ही नहीं। ये बीमारी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि संगत जी उनका ऑरा ना बड़ा कमज़ोर होता है। किसी लड़की को रोते हुए बहुत ज़्यादा देखोगे तो संगत जी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। और ऐसी चीज़ें संगत जी बच्चों पे, लड़कियों पे और औरतों पे बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। क्योंकि लेडीज़ का ऑरा ना संगत जी बहुत वीक होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है और वो ज़्यादा इमोशनल भी होती हैं, बहुत जल्दी डर भी जाती हैं। और जब आप डरोगे और किसी चीज़ से भागोगे तो ज़ाहिर-सी बात है संगत जी, ऐसे में ये जो ब्लैक मैजिक की क्रियाएँ होती हैं ना वो प्रबल होती हैं। वो आपको एकदम से जो है ना, मतलब आप पे अटैक करेगी और उस चीज़ का असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। संगत जी, और संगत जी मैं ये ज़रूर आपको कहूँगी कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, तब आप अपने पैर के तलवे में काला टीका ज़रूर लगा के निकलें। क्योंकि संगत जी इसे करने से ना ब्लैक मैजिक का असर कम होता है। और पुरुषों के लिए मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि घर से आप जब भी निकले बाहर तो एक तिलक, चाहे वो चंदन का हो चाहे वो रोली का हो, उसे ज़रूर लगा के निकलें। बिना चंदन और बिना रोली के तिलक के आप लोग घर से बाहर ना निकलें। और महिलाएं खास तौर पे इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें कि अपने घर की नेगेटिविटी ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए 11 कपूर की टिक्की लें और संगत जी उसको जलाएं। और ये क्रिया आपको रात को और सुबह ज़रूर करनी है। ये ध्यान रखिए संगत जी, कपूर की टिक्की को जलाकर पूरे घर में घुमाइए। इससे संगत जी नेगेटिविटी जो ऊर्जा होती है ना वो घर से बाहर निकलने में बहुत मददगार होती है। संगत जी कभी कभी ना आप अपनी बीमारी को भी चेक कर सकते हैं कि ये बीमारी हमारी ख़त्म क्यों नहीं हो रही, इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है। उसके लिए संगत जी क्या कीजिए आप, उसके लिए संगत जी एक लोटे में पानी भर के रखिए और उस पानी के अंदर 2 लौंग उसमें डाल के, तांबे के लोटे में पानी भर के उसमें 2 लौंग रात को डाल के छोड़ दीजिए। सुबह उस जल को जब आप पिएंगे
तब संगत जी आप देखेंगे कि आपकी जो बीमारी है वो उभरनी शुरू हो जाएगी। उभरने के मतलब ये है संगत जी कि अगर आपको खांसी है तो वो आपको तेज-तेज होनी शुरू हो जाएगी, फ़ीवर है तो वो आपका बढ़ जाएगा। मतलब कोई भी बीमारी है ना उसका लेवल हाई हो जाएगा। आप इससे अनुमान लगा लोगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है जिसकी वजह से ये बीमारी से छुटकारा हम इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि ब्लैक मैजिक का लेवल बहुत बड़ा है। तो संगत जी ब्लैक मैजिक से हमें बचने के लिए हमें देखिए एक तो पूजा पाठ बहुत करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने आपको बताया कि आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, घर में हो चाहे घर के बाहर हो, अपने पैरों के तलवे पे एक काला टीका ज़रूर लगा के रखें। इसका मुख्य कारण संगत जी यही है कि जब आप इसे लगा के रखेंगे तो जो भी नेगेटिविटी है वो आपके इर्द गिर्द नहीं आएगी और ब्लैक मैजिक का असर आप लोगों पे बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा संगत जी, अपनी बीमारी को चेक करने के लिए एक तांबे के लोटे में 2 लौंग डाल के उसको रात भर रख के सुबह उसको पी लीजिए। आपको आपकी बीमारी के लक्षण दिख जाएंगे कि भाई ये ब्लैक मैजिक के कारण है या फिर नॉर्मली ही बीमारी है। इससे आप संगत जी अपने आप को एक लेवल पे ले आएंगे कि मुझे करना क्या है। तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज यही है संगत जी कि 11 कपूर की टिक्की सुबह शाम आपको दोनों टाइम एक कसूले में लेकर थोड़ा सा उपला गरम करके उसके ऊपर रख कर इसे जला के पूरे घर में घुमानी है। इससे संगत जी जो भी नेगेटिविटी क्रिया होगी वो बाहर निकल जाएगी। और पुरुष और महिलाएं खास तौर पे एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो चंदन का या फिर रोली का तिलक जरूर लगा के रखिए। इससे संगत जी आपका ऑरा ना बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। कभी भी संगत जी जब आप मस्तक पे अपना तिलक लगाते हैं तब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। और ये बात ध्यान रखिए, ये सभी चीजें हमें ब्लैक मैजिक से दूर करने के लिए हैं। बालों को कभी भी इस जगह ना फेंकिए, कहीं भी आप कंघी में छोड़िए मत, बाहर मत डालिए। ऐसी जगह बाल डालिए जहाँ पे उसका इस्तेमाल ना कोई कर सके। और सबसे बड़ी बात संगत जी, कभी भी अपने वस्त्र कपड़े किसी को भी ना दीजिए, ना ही मतलब संगत जी फेंकिए। क्योंकि देखिए संगत जी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होते हैं इन ब्लैक मैजिक की काली विद्याओं को बढ़ाने में। और ये जो ब्लैक मैजिक है ये संगत जी कामाख्या देवी से ही उत्पन्न करके लोग बंगाल तक, महाराष्ट्र तक, दिल्ली तक, पुणे तक और न जाने कितने अन्य राज्यों तक पहुंचाते हैं। तो संगत जी मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर इसलिए आई हूँ कि गुरु जी की कृपा से, वैसे मेरा नाम डॉक्टर शशि एस्ट्रोलॉजिस्ट है और आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं नोएडा में। और संगत जी नोएडा में आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, मैं आपको गूगल पे भी मिल जाऊंगी। तो मैं यही कहूँगी संगत जी कि ये विशेष कृपा गुरु जी की है, जो गुरुजी महाराज ने मुझे ये सेवा दी। और मैं यही कहूँगी संगत जी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग, मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी दिल्ली में ही एक घर था जहाँ मुझे वास्तु चेक करने जाना था और बहुत मतलब अच्छी कोठी बनी हुई थी और उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मैं उनकी कोठी को देखने गई और कोठी में उनकी बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो मैं संगत जी हर तीसरे चौथे महीने उनकी कोठी में जाया करती थी, रुक जाती थी। काम में कुछ ना कुछ स्टे लग जाता था उन लोगों का, कोई भी काम वो करते थे और बनता काम बिगड़ जाता था। उनका गारमेंट्स का बिजनेस था। कभी संगत जी कोई लेबर भाग गई, कोई चोरी हो गई, बहुत संगत जी उनका नुकसान होता था, बड़ा नुकसान होता था। तब संगत जी मैं वहाँ गई थी तो मुझे 1.5-2 साल हो गए थे जाते हुए। तो मैंने उनको बताया था कि आपके घर में ना ऑलमोस्ट, वैसे तो सब चीज़ ठीक है लेकिन आपके घर में ना पितृदोष है। तो संगत जी किसको है समझ नहीं आया और क्यों है किस लिए है ये भी नहीं समझ आया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आपने कुंडली नहीं पढ़ी। मैंने कहा कुंडली वुंडली से कुछ नहीं होता, जैसे मुझे लग रहा है वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पितृदोष है।
और उन्होंने बोला कि मैडम कैसे पितृदोष लगा, आप हमें बताइए, हमें नहीं पता। तो संगत जी उनके दादाजी थे, दादाजी के परदादा जी थे, और वहाँ एक मेड काम करती थी जिसकी संगत जी अकाल मृत्यु हो गई थी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था, संगत जी जो उनके दादाजी थे उस मेड के साथ उनका रिलेशनशिप बन गया था, जिसकी वजह से उस मेड की अकाल मृत्यु हो गई। फिर उसके दादाजी की मृत्यु हो गई और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आई, और जिसकी वजह से संगत जी उनके यहाँ पितृदोष लगा। संगत जी पितरों को जाने अनजाने में वो चीज़ ना देना, बहुत गलत करना, वो पीढ़ी श्राप बन जाता है। और श्रापित संगत जी जब परिवार हो जाता है तब आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो संगत जी इस तरीके से मैंने उन लोगों को बताया कि आप अपने घर में भंडारा कराएं और कुछ वस्तुएं दान करें, जिससे आपके पितृ दोष को खत्म हो। और जो दक्षिण दिशा में है वो आप एक लोटा भर के जल अपने पितरों को 21 दिन तक चढ़ाएं। इससे आपका पितृ दोष जो है वो शांत हो जाएगा। तो यही संगत जी मैंने उनको बताया और इससे पितृ दोष भी खत्म हुआ। तो मैं यही कहूँगी संगत जी कि अगर आपके घर में भी पितृ दोष है तो तांबे का लोटा लेके आप लोग दक्षिण दिशा में मुंह करके अपने पितरों को जल तर्पण कीजिए और कौओं के लिए भोजन रखिए, ये गौ माता की सेवा कीजिए, जिससे पितृदोष जो है वो खत्म हो। तो संगत जी यही सब चीज़ है कि ब्लैक मैजिक होता है कि नहीं होता है। ब्लैक मैजिक बिल्कुल होता है, और इससे बचने के लिए ही आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। मैं बाकी गुरुजी से यही कृपा अरदास करूँगी कि गुरुजी जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम है ब्लैक मैजिक की, आप उनसे मुक्त कीजिए। वैसे तो देखिए संगत जी गुरुजी हैं, बट किसी को लगता है कि भाई हम इन सब चीज़ों से नहीं निकल रहे, हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि और संगतों तक भी गुरु की कृपा और संगत जी ब्लैक मैजिक का जो असर है वो कम हो सके। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।